भाइयों, एक दिन मदीना में एक सहाबी का इंतकाल हुआ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उनका जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में एक अजनबी आदमी था जो दूर दूर से छुप छुप कर धीरे धीरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने की कोशिश कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि यह कौन है और क्यों इतनी खामोशी से जनाजे के पीछे पीछे चल रहा है। जैसे ही मुसलमान कब्रिस्तान पहुंचे, ये आदमी अचानक आगे बढ़ा और बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर बैठ गया। सहाबा हैरान थे, ये कौन है और इसकी नजरें हर वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों लगी हैं। तभी अचानक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर से चादर उठाई और उस आदमी की निगाहें सीधे उस मुबारक निशान पर जा ठहरी जो सिर्फ एक नबी पर होता है। जैसे ही उसने यह निशान देखा, उसका दिल फट पड़ा और वह आदमी जोर जोर से रोने लगा। सहाबा परेशान थे, यह क्या हो रहा है, कौन है यह और क्यों रो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है। वह अजनबी कांपती आवाज में बोला, मैं मदीना में एक यहूदी का गुलाम हूं, लेकिन मैं हमेशा से गुलाम नहीं था। मैं जिस जगह से आया हूं वह दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पारस साम्राज्य है और मेरे पिता वहां के बड़े सरदारों में से एक थे। सहाबा दंग रह गए, ये कोई साधारण आदमी नहीं था। वह आगे बोला, मेरा नाम सलमान है, सलमान फारसी। हाँ, वही सलमान फारसी जो आगे जाकर इस्लाम के सबसे बड़े सहाबा में से एक बने। सलमान फारसी बचपन से ही एक अमीर घराने में पले बड़े थे। किसी तरह की मेहनत नहीं करते थे, बस आग की पूजा करते थे क्योंकि उनके इलाके का धर्म आग को खुदा मानता था। लेकिन एक दिन जब उन्हें उनके पिता ने किसी काम से बाहर भेजा तो रास्ते में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब वह एक इमारत के अंदर गए तो देखा कि कुछ ईसाई अपने खुदा की इबादत कर रहे थे। उनकी आवाज, उनका अंदाज सलमान फारसी के दिल को बुरी तरह लगा। उन्हें लगा सच शायद यहाँ है। उसी दिन उन्होंने अपना पूरा दिन वहीं गुजारा और उसी दिन उन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया। जब यह बात अपने पिता को बताई तो उनके पिता इतने नाराज हुए कि उन्हें घर में जंजीरों से बांध दिया। लेकिन सलमान फारसी का दिल अब पीछे लौटने वाला नहीं था। उन्होंने किसी तरह उन जंजीरों को तोड़ा और घर छोड़कर रोमन साम्राज्य की तरफ निकल पड़े। वहां उन्होंने एक बड़े ईसाई आलिम के साथ रहना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि वह आलिम भ्रष्ट था, लोगों से दीन के नाम पर पैसा लेता और अपने खजाने भरता था। उसके मरने पर सलमान फारसी ने उसके सारे खजाने लोगों के सामने खोल दिए और लोग गुस्से में उसे दफनाने के बजाय खंभे पर लटकाकर पत्थरों से मारने लगे। उसके बाद एक नेक आलिम आया, लेकिन जब वह भी मरने लगा, सलमान ने पूछा, अब कहां जाऊं? तो उसने कहा, इराक जाओ, वहां एक नेक आलिम मिलेगा। सलमान इराक पहुंचे। फिर इराक वाले आलिम ने उन्हें तुर्की भेज दिया। फिर तुर्की वाले ने आगे किसी और जगह भेजा। इस तरह सलमान फारसी सालों साल एक सच्चे दीन की तलाश में सफर करते रहे। अंत में एक बूढ़े आलिम ने कहा, अब दुनिया में हमारे धर्म का कोई सच्चा आलिम नहीं बचा, लेकिन अब एक नए पैगंबर के आने का वक्त करीब है। वह अरब में पैदा होंगे, एक ऐसे शहर की तरफ हिजरत करेंगे जहां बहुत से खजूर के पेड़ होंगे और वह इलाका दो काले पहाड़ों के बीच होगा। वह कभी सदका नहीं लेंगे, लेकिन तोहफा कबूल करेंगे और उनकी पीठ पर नबूवत का एक खास निशान होगा। ये निशानियां सुनते ही सलमान फारसी का दिल कांप उठा। उन्होंने अपना पूरा सामान बांधा और अरब जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में धोखे से उन्हें पकड़कर एक गुलाम की तरह बेच दिया गया और जिसने खरीदा वह मदीना का एक यहूदी था। सलमान फारसी अचानक चौंक गए। ये दो काले पहाड़, ये खजूर के पेड़, क्या यह वही जगह है जिसका जिक्र मेरे आलिम ने किया था? लेकिन यहाँ कोई पैगंबर नहीं था, इसलिए वह अपने मालिक के घर में इंतजार करने लगे। एक दिन वह खजूर के पेड़ पर चढ़े थे जब उनके मालिक का साथी आया और चिल्लाकर बोला, मदीना के लोग पागल हो गए हैं। एक आदमी आया है जो कहता है कि वह अल्लाह का पैगंबर है, आज ही मक्का से यहाँ पहुंचा है। सलमान फारसी के हाथ कांपने लगे, उनका दिल तेज हो गया। उन्हें डर लगा कहीं वह पेड़ से गिर न जाए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और नीचे उतरकर उस आदमी से पूछा, तुमने क्या कहा? उनके मालिक को यह बात पसंद नहीं आई और उसने सलमान को थप्पड़ मारकर कहा, ए गुलाम, तुझे इससे क्या लेना देना?
जा अपना काम कर। लेकिन सलमान फारसी को अब यकीन हो चुका था, यही वह है। कुछ दिनों बाद वह सदका लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आपने सदका खुद नहीं खाया, बस सहाबा को खाने दिया। सलमान ने सोचा, पहली निशानी पूरी। फिर कुछ दिनों बाद वह तोहफा लेकर आए। इस बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाया। दूसरी निशानी भी पूरी। अब बची थी आखिरी निशानी, पीठ पर नबूवत का निशान। और इसी तलाश में वह आज जनाजे के पीछे पीछे चल रहे थे। और उस दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उठाई और सलमान फारसी ने वही निशान देखा। उनका दिल पिघल गया और वह जोर जोर से रोने लगे। कब्रिस्तान में उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई और वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। पार्ट 1 समाप्त। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।